और उसके बाद में मतलब पूरी तरीके से सक्रिय होंगे। तो राजनीति का माहौल तो हमारे गाजू में वैसे बहुत ज्यादा ही रहता है। विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है। नागौर में भी एक सीट है खींवसर में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। प्रत्याशियों की घोषणा 2 पार्टियां कर चुकी है। आरएलपी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। कल नामांकन की अंतिम तारीख है। अभी तक हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अभी हम खींवसर विधानसभा का जो कस्बा कुचेरा है उससे आगे और खजवाना के बीच में खेत में मौजूद है, क्योंकि अभी सीजन चल रही है खेतों में काम करने की सीजन चल रही है। तो हम भी यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोगों को खेत पे काम करते हुए देख के उनकी राय जानने के लिए यहाँ पे रुके हैं। हमारे साथ में वैसा मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। वैसा राम राम। राम राम। काय शुभ नाम वैसा? रमेश टेलर। अच्छा रमेश जी, चुनाव है धकेर अब की शायद 15 महीने को नहीं यार, तीसरो चुनाव है खींवसर। बिल्कुल ऐसा काय माहौल है अब गाड़ो चुनाव का? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। अच्छा बीजेपी के पक्ष में। पिछली बार भी कम अंतर हो बीजेपी हारी, तकरीबन 2079 वोटों को फर्क हो। अब की काय माहौल लाग रहा है? माहौल तो देखो क्या आरएलपी वाला घोषित करने की ना। अच्छा कैंडिडेट को भी फर्क पड़ी कटन? बिल्कुल पड़ी सर। अच्छा 2 कैंडिडेट आया है और खींवसर की अगर बात करा तो ज्यादातर जो की बड़ी कम्युनिटी है। जैसे कांग्रेस वाला घोषित करिए ना कैंडिडेट, वो तो बीजेपी में निकाल करिए वापिस। तो एक ही पार्टी पहली बढ़ना बीजेपी में। हाँ और आज कांग्रेस में घोषित हो गया। अच्छा तो कैंडिडेट को तो फर्क पड़ रही है ना। बेनीवाल जी कटन कटा आज चाहवा के राजपूत समाज कांग्रेस को टिकट आवे, हाँ जबकि जाट समाज आ रही है वो भी कटे समीकरण डफा चूक कर रही है कि चुनाव। हाँ और रेवंत जी ने डफा चूक कर रही है। अच्छा रेवंत जी ने कर रही है। बिल्कुल। तीनों हालांकि 2 आया है, दोनों एक ही समाज कैंडिडेट है। अगर तीसरो भी एक समाज आवे तो देखो बड़ो समाज जाट समाज को ज्यादा किस साइड जा सके? बहुत ज्यादा जाट समाज तो बेनीवाल जी के साथ में। बेनीवाल जी की और शेड्यूल कास्ट ज्यादा बेनीवाल जी के साथ में है। शेड्यूल कास्ट और बाकी जी की कौमा है नहीं जी की सारी बीजेपी में है। बीजेपी में आई लगे पहले दूसरे तीसरे पहला दूसरा में तो बेनीवाल जी और रेवंत जी के मतलब अच्छा टक्कर तो लगभग बटे ही रह रही है। 1000-2000 कांग्रेस तीसरे तो तीसरे से कांग्रेस तो भाई है 15,000-16,000 पार। ये बेल्ट को कहीं है मतलब वो बेल्ट थोड़ा भी बेल्ट थड़े में अलग बतावे। तो ज्योति जी की है ना कुचेरा का लोकल है। तो कुचेरा गाजू खजवाना तक तो बीजेपी को पक्ष ज्यादा है। अच्छा मिर्जा परिवार अब की बार हाल फिलहाल राजनीति में क्षेत्र में दिखे को कहीं कारण है साथ आए के कटे लग रही मिर्जा लोग नफरत करे ना थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ। तो ज्योति जी हारगा इतना मतलब बड़ा ऊपर अभी हारगा ना बेनीवाल जी वो फर्क पड़ रही है। राम राम साहब नाम कहीं सुन नाम है? हमारा नाम कैलाश है सर। कैलाश जी चुनाव आएगा नजदीक है दीपावली बाद में। मैं क्यों एक ही बात है मांग पीछे नहीं फिर भी यहाँ जमीन पर काहे चर्चा है? जमीन पर की वो नहीं बुकिया पर है सब कुछ और कोई नहीं है। कोई बेनीवाल है कोई दूसरा है चाहिए बस। राम राम सर। आप नाम साहब? राम बावरी। अच्छा ज्ञानजी बावरी कहीं चर्चा है लोगों में चुनाव न ले चुनाव की माहौल की चर्चा तब भी हुई बड़ी हाल तो। अच्छा हाल नहीं, तो 2 टिकट तो आएगा तो खेती बाड़ी में लग रहा है। चलो बेनीवाल जी और डांगा जी मुकाबलो ज्यादातर लोग और सोशल मीडिया पर भी आई सुना। हाँ दोनों पर बराबर लगे टक्कर को मामलो क्योंकि पिछले बार 2000 को मामूली अंतर मामूली। अच्छा कैंडिडेट को भी फर्क पड़ेगी? नारायण जी की लोग चर्चा कर रहे यार, एक चर्चा अब भी है कि अब की बार परिवार हटर भी टिकट आ सके, भी कोई फर्क पड़ बड़ो वो तो देखो कैंडिडेट हुई जद की बात है पता लगा गया हाल पहली पत्तो काई लगा यहाँ हल्का समीकरण कौन बढ़िया काटा समीकरण। चलो ठीक। राम राम साहब। राम राम जी। आपको कहाँ सुना? राहुल गुज्जर नाम है। अच्छा राहुल जी कहीं चुनावन लोग सक्रिय हुआ को नहीं हाल चर्चा करवा लगे को लगे? अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है और उसके बाद में मतलब पूरी तरीके से सक्रिय होंगे। तो राजनीति का माहौल तो हमारे गाजू में वैसे बहुत ज्यादा ही रहता है। अच्छा ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता है। ये बेल्ट वैसे कहा जाता है कि बीजेपी का थोड़ा ज्यादा यहाँ पे रहता है, क्या यहाँ पे दोनों का ही है। अच्छा दोनों का, बेनीवाल हो चाहे बीजेपी का हो। बेनीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा आपकी पंचायत ग्राम पंचायत गाजू पड़ती है? हमारी ग्राम पंचायत गाजू। अच्छा पिछली बार क्या समीकरण रहा था इस पंचायत में? पिछली बार 2 चुनाव से हमारे यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा बीजेपी का ज्यादा? बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग बीजेपी की तरफ मुंह और जो केंद्र में सरकार है मोदी जी उसके प्रभाव से बीजेपी का ज्यादा है। और अब की बार भी लगता है कि बेनीवाल जी ने काम कम नहीं किया, बहुत काम किया है उन्होंने। और टक्कर दोनों क्योंकि ये भी बी टीम ही बेनीवाल जी के, रेवंत जी तो बेनीवाल जी के साथ थे, तो दोनों का भी बहुत जबरदस्त काम है। और इस बार निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छा मुकाबला देखने को। अच्छा मुकाबला पिछली बार की तरह इस बार होने वाला? बिल्कुल टफ चुनाव होगा। और इस बार हमारे यहाँ पे जगदीश जी खोजा जो कि सरपंच साहब है पार्टी के, उन्होंने भी कल टिकट की दावेदारी की है। अच्छा तो अगर उनको देते हैं वो अपने परिवार से हटकर अगर बेनीवाल जी देते हैं तो भी चुनाव इस बार बहुत टक्कर का होगा। और इस बार हमें लगता है कि इस बार शायद रेवंत जी का पलड़ा थोड़ा सा
है, अच्छा रेवंत जी का बारी। क्योंकि हनुमान जी पिछले 2 चुनाव जीत चुके हैं और सड़कों का पूरी तरीके से जाल बिछा चुके हैं। पूरे एरिया में सड़कों का हनुमान जाल जी ने बिछा तो जो एमपी का कोटा होता है 1 साल का कोटा भी आपके खींवसर में लगा दिया। बिल्कुल विकास में कोई कमी नहीं है, हनुमान जी बेनीवाल में विकास में कोई कमी नहीं रखी है। अच्छा चुनाव और तो वैसे हमें तो जैसा मेरे सोशल मीडिया पे जैसा बेनीवाल वर्सेस डांगा। हम बिल्कुल बेनीवाल वर्सेस डांगा बोले तो दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें इतने मजबूत कैंडिडेट मिले। एक तरफ होता है कि कहीं पे कोई चुनाव में खड़े रहते हैं तो एक तरफ तो मजबूत कैंडिडेट नहीं रहता, लेकिन हमारे तरफ अगर बीजेपी आए तो भी बहुत मजबूत पार्टी है, क्योंकि डांगा साहब बहुत काम कर रहे हैं और बेनीवाल जी जो अगर आए तो उनका तो वर्चस्व है हमारे खींवसर के क्षेत्र में। और जितने भी और सबसे बड़ी जो हनुमान जी बेनीवाल की सबसे बड़ी जो खूबी है वो है कि उनको अगर आधी रात को भी फोन करे कोई भी तो लोग कहते हैं 24 घंटे का नेता है बेनीवाल। 24 घंटे बिल्कुल हाजिर रहते हैं और बहुत मजबूत कैंडिडेट। आपने तुलना बराबर 50-50 कर दी, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर 51-49 आपको कौन लगता है, बेनीवाल जी और या इस बार बीजेपी? चुनाव में कुछ नहीं कह सकते, इस बार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डांगा साहब भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है और सामने हनुमान जी बेनीवाल खुद नहीं है। अगर खुद होते तो मेरे हिसाब से हनुमान जी नारायण जी बेनीवाल तकरीबन 4 साल तक एमएलए रहे, उनका कार्यकाल क्या लोगों में क्या चर्चा है? एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी है, उनको जनता ने शायद पूरी तरीके से परखने में कामयाब नहीं हुए। बाकी नारायण जी बेनीवाल कम कैंडिडेट नहीं है, बहुत ही एजुकेटेड आदमी है और हनुमान जी का और नारायण जी के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा बहुत ज्यादा फर्क है। हनुमान जी की जो पब्लिक जो पकड़ है वो उतनी नारायण जी बेनीवाल की नहीं। अच्छा कार्यशैली में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं, आदमी का एक प्रभाव होता है, किसी आदमी का जब आदमी खड़ा होता है ना उसका प्रभाव होता है। हनुमान जी जहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो उसके पीछे पूरी टोली लग जाएगी। बाकी नारायण जी का इतना प्रभाव नहीं। नारायण जी आदमी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है। और हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आए या कांग्रेस, लोग जो बीजेपी की तरफ जुड़े हैं वो केवल और मोदी की वजह से जुड़े हैं। और डांगा साहब का भी निजी क्षेत्र मतलब बेनीवाल जी के साथ में रहे हैं तो उनका मतलब लोकल जो एरिया है सब जान पहचान के रिश्तेदार हैं और उनकी भी पकड़ बहुत मजबूत है। हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब नजदीक जाने वाला है चुनाव। बिल्कुल बहुत टफ चुनाव होगा, नजदीक नहीं बहुत टफ चुनाव होगा। आप देख सकते हैं कि खेत में चर्चा इस बात की है कि हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे पास में एक से बढ़ के एक मजबूत कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं खेत में अभी हम लोग मौजूद हैं और चर्चा करके मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद।